हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर की। हम सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21st क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 21st क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21st का, ये 49x + 51y = 499 और 51x + 49y = 501। ये 2 इक्वेशंस दी हुई है और हमें फाइंड करना है x और y। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के विथ एक्सप्लेनेशन, साथ में सैम्पल पेपर की एक्सप्लेनेशन भी आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं, जैसे कि अब ये 49 है, यहाँ पे भी सेम नंबर है 49, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे भी सेम नंबर है 51। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस दिखते हैं तो इसमें एक ही रूल अप्लाई करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या करना है आपको, इसमें इसको नाम दे देना है इक्वेशन 1, इसको नाम दे देना है इक्वेशन 2। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक बार एडिंग बोथ दी इक्वेशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्टिंग बोथ दी इक्वेशन करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम करते हैं एडिंग 1 और 2। जैसे ही मैं एडिंग 1 और 2 करूंगा, मतलब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो 49 + 51 कितना हो जाएगा, ये 100x प्लस 51 + 49 कितना हो जाएगा, ये 100y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1000। अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों नंबर 100 से डिविजिबल है, तो हम क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x + y = 10, जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 को, तो आपको क्या दिख रहा है, 49 - 51 ये हो जाएगा -2x, 51 - 49 + 2y इक्वल्स टू 499 - 501 - 2। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -x + y = -1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे बात आती है सिंप्लीफाई करने की, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे करो। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर लेता हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी है इसको सॉल्व करने के लिए। इक्वल्स टू 10 -x + y = -1। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे करिए। y + y 2y = 10 - 1 9। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 9/2। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है y को, या 3 में या 4 में, आपको जिसमें मर्जी आप कर सकते हैं। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 हम लिख देते हैं यहाँ पे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड हमारा क्या है, x + y = 10, तो x + y की वैल्यू पुट कर दिए इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10 - 9/2, तो ये हमारा 2 LCM, ये हो जाएगा 20 - 9, ये हमारा हो जाएगा 11/2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 11/2। ये था x और y जो कि हमने सॉल्व किया है। और ये जो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 बोलता है इन द गिवन फिगर AD/AE = AC/BD and angle 1 = angle 2. Show that triangle BAE is similar to CAD. ट्रायंगल क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है, गिवन है AD/AR is equal to AC/BD। AD/AE, AD/AE दिया हुआ है, AD/AE = AC/BD एंड एंगल 1 = एंगल 2। ये हमारे पास गिवन है। और हमें जो प्रूफ करना है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव। हमें जो प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की, कि प्रूफ किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग प्रूफ।
प्रूफ में हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी, या तो एंगल एंगल सेटिस्फाई होगी या साइड एंगल साइड सेटिस्फाई होगी। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होती है। तो गिवन क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। जब बेस एंगल किसी भी एक ट्रायंगल में जब बेस एंगल बराबर होता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी AB इज इक्वल टू BD, ये इक्वल हो जाएगा AD इक्वल टू BD। अब गिवन क्या है उस पर ध्यान देते हैं, AD बाय AE इज इक्वल टू AC बाय BD, ये है। अब यहाँ समझिए कि आपको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, एक BAE करना है ये छोटा, और एक CAD करना है ये बड़ा। तो A एंगल तो दोनों के पास कॉमन दिख रहा है बीच में। अब अगर AC बाय AB इक्वल्स टू AD बाय AE आ गया तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे और बीच में एंगल आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड। तो हमें क्या चाहिए, AD बाय AE इक्वल्स टू AC बाय AB। गिवन पे आते हैं, क्या था, AD बाय AE तो दिया हुआ है, AD बाय AE तो दिया हुआ है, पर मेरे को चाहिए क्या, AC बाय AB चाहिए। लेकिन गिवन क्या है, AC बाय BD, और मुझे पता है कि जो BD है वो AB के बराबर है, ये हमने कर दिया है। तो मैं BD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे वही चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AD बाय AE इज इक्वल टू AC बाय AB। अब आप देखो, ये AD बाय AE, ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। और इनके बीच का एंगल, एंगल 1, ये दोनों के पास कॉमन है। तो कॉमन एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAD। ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों के पास कॉमन एंगल हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। ट्रायंगल के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, हार्ड नहीं है, बस आपको क्राइटेरिया ढूंढना है कि किस तरह का क्राइटेरिया लगेगा और सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्वेश्चन में ये फाइंड करना है हमें, एंगल AQ भी फाइंड करना है। ये हमें डायग्राम गिवन है, एक सर्कल है और ये दो टेंजेंट गिवन है PB और PA। तो इसमें गिवन क्या है, APB 75 डिग्री गिवन है। तो मतलब हमें गिवन क्या है, ये है APB 75 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है कि सेंटर से टेंजेंट तक का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो ये दोनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 180 है। चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये दोनों 90 90 180 है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो AOB कितना है हम फाइंड कर लेते हैं। AOB हमारा हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, तो ये हमारा मिल गया 105 डिग्री। हमको क्या वैल्यू मिल गई, ये मिल गई 105। अब आप कॉन्सेप्ट आएंगे 9th क्लास के। तो 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ये सर्कल है और ये सर्कल सेंटर से जो एंगल बना रहा है और यही आर्क एक ऑन द सर्कल एक एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इस एंगल का डबल रहता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो क्या रहता है, डबल रहता है जो ऑन द सर्कल बना रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। किस तरीके से लगने वाला है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये एक आर्क से एक सेंटर से एंगल बना रहा है और एक आर्क से ऑन द सर्कल बना रहा है। तो ये एंगल इस एंगल का हाफ रहेगा। तो ये अगर 105 है तो ये 105 का आधा कितना हो जाएगा। तो बाय द प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूँ ना, एंगल AQB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB। तो हाफ ऑफ एंगल AOB का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल 105। अब 105 का आधा कितना हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये 52.5
5 डिग्री। तो ये एंगल क्या आ गया हमारा, ए क्यू बी क्या आ गया 52.5 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23।